दर्शकों का पहले एक बार मैं फिर से स्वागत करूं ब्रेक के बाद, और आप हमारे को अपने डाइनिंग एरिया में लेके आए। जो बातें मैं जब आप समझा रहे थे मैं देख रहा हूं, तो जो एक वार्मथ आती है ना, एक घर वाली बात जो होती है, क्योंकि घर जो है वो घर के सदस्यों से है, और उसी जो खुशियां जो होती हैं वो उसी से महसूस होती हैं। और डाइनिंग एरिया जो है, जहाँ तक मैं पल्लवी जी भी शायद इस बात से सहमत होंगी या हमारे दर्शक भी सहमत होंगे, डाइनिंग एरिया वो है कि जहाँ फैमिली सब लोग इकट्ठे होते हैं, सब बैठते हैं। कलर्स ये पिक करना या ये म्यूजिकल पेंटिंग विद द फूड, इसको पिक करना, इसके बारे में कुछ बताइए जी। द रीज़न वी पिक दिस कलर, जैसे मैंने आपको बताया, वेरी वार्म कलर्स, फैमिली बैठते हैं तो यू फील वेरी होमली, दैट इज़ द मेन रीज़न वाई हमने। और ये जो हमने पिक किया, जनरली डाइनिंग एरिया में आप फूड देखते हो और फूड के पिक्चर्स होते हैं, सो वी डिसाइडेड टू चेंज इट अ लिटिल बिट, के फूड के साथ वी ऐड सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जस्ट टू गिव अ डिफरेंट यूनिक लुक टू इट। Right. Now you also have, I pretty much noticed from the time when I entered your house, you have crystal chandeliers in the entrance, in your entertainment area, I would say right close to the bar. Then यहाँ dining table के यहाँ पे भी crystal chandeliers हैं, तो मतलब crystal की तरफ आप खास आकर्षित हैं या आपको पल्लवी जी ने suggest किया that you should have crystal chandeliers? जी, definitely पल्लवी जी ने ये suggest किया था, और the reason for us to have crystal all over brings a lot of positivity in the house. So that is one of the reasons why, and I'm sure Pallavi ji will be able to communicate better why she suggested crystals in every room we have in the house. जी पल्लवी जी, आप बताइए कि क्यों इस तरह से क्रिस्टल, मुझे याद है कि कुछ एपिसोड हमने इस तरह से किए हैं जहां हमने क्रिस्टल एंड वास्तु के बारे में बातचीत करी है, लेकिन दर्शकों की याददाश्त को तरोताज़ा करते हुए घर में इस तरह से क्रिस्टल के शैंडलियर्स का क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है? जैसे क्रिस्टल के बारे में कहा जाता है कि क्रिस्टल से घर में अर्थ एलिमेंट क्रिएट होता है, लेकिन इसके साथ साथ वास्तु अनुसार ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रिस्टल हर इंसान के लिए नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि घर के हर कॉर्नर में क्रिस्टल शैंडलियर हर कोई तरह के डायरेक्शन चार्ट वाले लोग नहीं लगा सकते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी और ज़ोडिएक साइन के अंदर कुछ खास लोगों को कुछ खास तरह के स्टोन सूटेबल होते हैं, उनके लिए फेवरेबल होते हैं, उसी तरीके से जिस घर के दिशा का वास्तु बना हुआ हो, जिस वास्तु के घर को सिलेक्ट करने के लिए जो डायरेक्शन फ्रंट में सिलेक्ट की गई हो और वही अर्थ एलिमेंट का बना हुआ उस दिशा में रहने वाले व्यक्ति की पर्सनालिटी के साथ वो चीज़ सूट करती हो, तब जाके घर में मैक्सिमम क्रिस्टल शैंडलियर लगाने से फ़ायदा होता है। क्रिस्टल एक दवाई की तरह है, या तो किसी मेडिसिन पे किसी वास्तु दोष के लिए इस्तेमाल किया जाता है या किसी एलिमेंट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर नहीं बनता है कि हर आदमी को बिना सोचे समझे घर के हर कॉर्नर में जाके क्रिस्टल को इस्तेमाल करना चाहिए। इस घर की खूबी यह है कि यहाँ पे इसको बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे कलर्स वगैरह के लिए उसको बैलेंस करके लगाया गया है, कुछ खास तरह के एलिमेंट को यूज़ किया है, कुछ खास मटेरियल को खास कॉर्नर के अंदर डिग्री के हिसाब से लगाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाला हर कोई गेस्ट या हर नया आदमी उसको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, और बाकी कंपैरेटिव टू दूसरे घरों के मुकाबले में यहाँ पे वो काफ़ी पीस और हारमोनी फील करते हैं। जी पल्लवी जी, घर के किचन के बारे में क्या कहेंगे? किचन का जो गैस स्टोव है वो क्या उचित दिशा में है, और जो जिस तरह से एक ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है वास्तु, उसके बारे में क्या कहता है? वास्तु के नियमों के अनुसार किचन कॉर्नर जो होता है वो घर का फायर एलिमेंट यानी कि घर का फायर कॉर्नर होता है। कई बार कई तरह के घरों के अंदर किचन गलत होने की वजह से उस मकान में ऐसे वास्तु दोष खड़े होते हैं। अगर घर का किचन गलत दिशा में बना हुआ हो तो घर के ओनर को फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, और कुछ खास तरह की गलत दिशा का बना हुआ किचन जो कि वास्तु दोष की निशानी माना जाता है, वो अगर राइट डायरेक्शन में ना हो तो घर में हेल्थ इश्यू लगातार बने रहते हैं। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अंदर किचन के कॉर्नर को प्रॉस्पेरिटी का कॉर्नर माना जाता है। यहाँ का किचन इस तरह से बना हुआ है कि जब कभी यहाँ पे खाना बनता है, बनाने वाला अगर खुश मिजाज होकर खाना बनाते हैं तो खाने वाले लोगों को भी उसकी वजह से प्रसन्नता खड़ी होती है। जी, अगर मतलब अच्छे मन से बनाया जाए तो तभी तो खाने का जो स्वाद है वो उसकी बात कुछ और होती है। राइट। दर्शकों, वास्तु लिविंग का हमारा आज का जो एपिसोड है उसको अब हम यहीं संपन्न करते हैं। जैसा कि हम शुरुआत से कहते चले आए हैं कि हम पल्लवी जी के होम टाउन ऑरलैंडो फ्लोरिडा में हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा। यहाँ के स्ट्रक्चर को जानने में एक अलग सी
एक एक्साइटमेंट जो थी, काफ़ी क्यूरोसिटी जो थी, उसको जानना बहुत अच्छा लगा। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। एक बार फिर से ध्यान दें, VAASTU@tvasiausa.com। हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। Purv ji, thank you so much for having us at your place. It's lovely being here. Thank you for your hospitality. पल्लवी जी, दर्शकों से आइए मिलकर के आगे लेते हैं। दर्शकों, अगले अंक में हम एक नए विषय के साथ पल्लवी जी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।